श्री देदा गांव की प्राथमिक पाठशाला में एक बालक पढ़ता था, सत्यम वाजा। वह कक्षा 8 में था। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका स्वभाव, सच्चा, ईमानदार और आज्ञाकारी। गांव में हर कोई उसे पसंद करता था। शिक्षक उसे कहते, सत्यम हमारे स्कूल का आदर्श विद्यार्थी है। एक दिन की बात है। सुबह सुबह सत्यम स्कूल के लिए निकला। रास्ते में खेतों के पास उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। वह रुका और जरा ध्यान से देखा। वहां जमीन पर एक पर्स पड़ा था, पुराना लेकिन भरा हुआ। सत्यम ने पर्स उठाया। उसके अंदर बहुत सारे नकद रुपए, कुछ कागजात और एक पहचान पत्र था। उसने चारों ओर देखा। शायद कोई पर्स गिरा कर गया हो, पर आसपास कोई नहीं था। सत्यम ने पर्स को अपनी थैली में रखा और सीधा स्कूल पहुंचा। वह अपनी कक्षा में गया और प्रधानाध्यापक के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही प्रधानाध्यापक सर कक्षा में आए, सत्यम खड़ा हुआ और बोला, सर, मुझे स्कूल आते समय रास्ते में एक पर्स मिला है। इसमें पैसे और कुछ कागज हैं। मैं नहीं जानता किसका है, पर मैंने कुछ भी नहीं छुआ। आप इसे रख लीजिए। सारे शिक्षक और विद्यार्थी सत्यम की ईमानदारी देखकर दंग रह गए। प्रधानाध्यापक सर ने पर्स लिया और पूरी कक्षा के सामने कहा, बच्चों, सत्यम ने आज जो किया है वह एक सच्चे नागरिक की पहचान है। ऐसा व्यवहार बहुत ही दुर्लभ है। सत्यम को उसी दिन स्कूल में सम्मानित किया गया। उसकी तारीफ पूरे स्कूल में हुई। खबर जल्दी ही गांव में फैल गई और वहां से पास के गांव धंधलपुर तक जा पहुंची। किस्मत से उसी पर्स के मालिक निकले पुलिस इंस्पेक्टर श्री सोलंकी साहब, जो धंधलपुर में रहते थे। उन्होंने जैसे ही खबर सुनी, वे स्वयं श्री देदा प्राथमिक विद्यालय आए। स्कूल में उन्होंने सत्यम से मुलाकात की। सत्यम ने मुस्कुराते हुए पर्स उन्हें लौटाया और विनम्रता से कहा, सर, यह मेरा नहीं था, इसीलिए मैंने आपको सौंपना उचित समझा। इंस्पेक्टर सोलंकी की आंखें भर आईं। उन्होंने सत्यम को गले लगाया और बोले, बेटा, आज तुमने सिखाया कि ईमानदारी उम्र की मोहताज नहीं होती। तुम छोटे होकर भी बड़े हो। सोलंकी साहब ने खुशी में सत्यम को एक नई चमचमाती साइकिल भेंट की। गांव में ढोल नगाड़े बजे। सत्यम के घर पर बधाई देने वालों की कतार लग गई। अब गांव के बच्चे कहते थे, हमें भी सत्यम भैया जैसा बनना है, सच्चा, ईमानदार और आज्ञाकारी।